हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। ये इंडियन पॉलिटी की फर्स्ट क्लास होने वाली है। डेली बेसिस पर आपको ऐसे ही कुछ कुछ टॉपिक्स की ऑडियो देखने को मिलने वाली है। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलते रहेंगे डेली बेसिस पर। वहाँ से आप इनको कवर कर सकते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंडियन पॉलिटी को अच्छी तरीके से कवर करना चाहते हैं तो पहले इस ऑडियो को सुने, उसके बाद में ही आप उन नोट्स को रीड करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। क्योंकि वो नोट्स मेरे द्वारा हैंड रिटन है, तो उनको समझने के लिए पहले आप इस ऑडियो को ज़रूर सुने। आई होप कि ये ऑडियो और ये जो नोट्स हैं आप लोगों के लिए सफिशिएंट होंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान से भारतीय राज्य व्यवस्था चलती है। पावर्स यानी कि सत्ता की अगर हम बात करें तो तीन पार्ट में पावर डिवाइडेड होती है, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। विधायिका को हम व्यवस्थापिका के नाम से भी जानते हैं। तीन स्तरों के अंदर आपको ये देखने को मिलती है। पहला केंद्र में यानी कि केंद्र सरकार के अधीन, दूसरा राज्य यानी कि राज्य सरकार के अधीन, तीसरा स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायत एवं नगर पालिकाओं के अधीन। भारत का संवैधानिक विकास की अगर हम बात करें तो दो चरणों में आपको देखने को मिलता है। पहला कंपनी के अधीन शासन, जो कि 1773 से लेकर 1857 तक आपको देखने को मिलता है। दूसरा क्राउन के अधीन शासन, जो कि 1858 से लेकर 1947 तक आपको देखने को मिलता है। उस समय अंग्रेजों की तीन प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। पहली बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरी मद्रास प्रेसिडेंसी और तीसरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इन प्रेसिडेंसियों में एक गवर्नर, एक डेप्यूटी गवर्नर और 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के पहले गवर्नर की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है। वहीं बात कर लेते हैं बंगाल के लास्ट गवर्नर या फर्स्ट गवर्नर जनरल की, तो वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का लास्ट गवर्नर या पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है। 1774 में इस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 4 जज हुआ करते थे। एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे जिनका नाम लॉर्ड एलिजा एम्पे था। वहीं 3 अन्य जज भी हुआ करते थे जिनके नाम लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर और लॉर्ड लिम्स्टर हुआ करते थे। अब बात कर लेते हैं 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम की। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थी उनको सुधारने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। वहीं अगर हम बात करें 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम की, तो पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार एवं प्रशासन को अलग अलग किया गया। लंदन में एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। बात करें अगर 1786 के संशोधनात्मक अधिनियम की, तो 1785 में वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ महाभियोग लगा दिया गया एडमंड ब्रुक के द्वारा। इनके खिलाफ इसलिए महाभियोग लगाया गया क्योंकि इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया था, जिसके तहत 1785 में वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ महाभियोग लगा दिया गया और इनको पद से निष्कासित कर दिया गया। अब इस पद पर किसी और को बैठाना बड़ा ज़रूरी था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को इस पद के लिए नियुक्त किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस पद पर नियुक्त होने से पहले एक शर्त रखी थी। शर्त यह थी कि उनको सर्वोच्च सैन्य अधिकारी बना दिया जाए। तो इस शर्त को मानते हुए बंगाल के गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सैन्य अधिकारी भी कहा जाने लगा। अब बात कर लेते हैं 1793 के चार्टर अधिनियम की। 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी का व्यापार एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नियंत्रक मंडल के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते अब भारतीय राजस्व से दिए जाने लगे। 21 अप्रैल 1793 में भारतीय नागरिक सेवा यानी कि इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना की गई। हर साल 21 अप्रैल को इंडियन सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। आईसीएस का जनक यानी कि इंडियन सिविल सर्विस के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1793 में ही राजस्व बोर्ड और राजस्व पुलिस की भी स्थापना की गई। आज के लिए बस इतना ही। बाकी के पार्ट को हम कल डिस्कस करने वाले हैं। डेली बेसिस पर आपको कुछ कुछ टॉपिक्स के ऑडियो आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। आई होप कि ये जो एफर्ट हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये पसंद आई होगी ये एफर्ट। तो प्लीज़ इस ऑडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को इसको शेयर करें ताकि वो सब भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ।